क्या हैं आपके कानूनी अधिकार? कैसे मिलेगा न्याय? कानून की भाषा आसान शब्दों में झारखंड वार्ता ला रहा है आपके लिए लीगल एडवाइज़र, जिसमें वकील साहब देंगे आपको कानूनी सवालों के जवाब। तो अभी लगाइए झारखंड वार्ता को फ़ोन। आप हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पूछिए कानून से जुड़े सवाल, कानून की किताब समझिए कानून के विशेषज्ञ से। सिर्फ झारखंड वार्ता पर लीगल एडवाइज़र में मंगलवार और शनिवार शाम 4 बजे से। नमस्कार, मैं सत्यम जायसवाल और आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। हमारा एक कार्यक्रम है लीगल एडवाइज़र, जहां हम आपकी समस्याओं को कानूनी विशेषज्ञ के द्वारा, वकील के द्वारा सुनते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता श्रीकांत कुमार, जो कि पूर्व सदस्य हैं CWC रांची के और वर्तमान में वो प्रेसिडेंट हैं झारखंड मानवाधिकार समाज शोध संसाधन के। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ बीच बीच में आपके जो सवाल हैं वो भी लेंगे हम और उसका जवाब सर विस्तृत रूप से आपको देंगे, आपको समझाएंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड वार्ता पर। धन्यवाद आप सभी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोन, क्योंकि अभी के समय में कोरोना के बाद से या कोरोना के पहले से जितने लोगों ने लोन लिया है उन लोगों को लोन चुकाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसके साथ साथ उन लोगों को रिकवरी एजेंट के प्रेशर दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी खबरें आप लोग देखते होंगे, सुने होंगे, जान रहे होंगे। तो हम लोग उसको डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे कि अगर आप लोन लिए हुए हैं और चुका नहीं पा रहे हैं तो क्या क्या कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई सही तरीके से क्या क्या हो सकती है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है हर एक वैसे इंसान को जो कर्ज लिए हुए हैं। और ये एक दर्शक का सवाल भी था हमारे लोन से रिलेटेड, तो उनको भी इस मुद्दे में उनका जवाब मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल के नंबर पे अपना सवाल हमें लिख कर भेज सकते हैं। आपको अगले एपिसोड तक आपके सवालों का जवाब फिर से मिल जाएगा। तो सर, शुरुआत करते हैं। आप लोन लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति उस लोन को चुका नहीं पा रहा है तो हम क्या क्या प्रोविज़न है उसका, क्या क्या हो सकता है उसमें? देखिए, कानूनन कोई बाध्यता नहीं किया जा सकता है कि लोन आप दीजिए ही कोई एकदम लिमिट पीरियड में। कोई कानूनी ऐसा कोई नहीं आपको कि जेल भेज दिया जाएगा या किसी प्रकार का डर पैदा किया जाता है जो बैंक्स करते हैं। लेकिन आप उससे एकदम बहुत इजीली फेस कर सकते हैं, उसको टाइम ले सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें डरना नहीं है और भागना नहीं है। उसको फेस कीजिए आप सामने स्पष्ट रूप से। जब नहीं सक्षम है देने में, वो स्पष्ट आप बात कीजिए, बोलिए कि नहीं होगा। और किसी तरह का अगर कोई अनलीगल रूप से वो आप पर प्रेशर बना रहा हो या अनलीगल रूप से परेशान कर रहा हो बार बार, तो फिर वो उसका राइट नहीं है। वो आप उससे आप अपने तरीके से उससे निजात पा सकते हैं। मतलब कोई डर वाली बात नहीं है, किसी तरह का भय नहीं होना चाहिए। इंसान को परिस्थिति कुछ विकट परिस्थिति होता है तभी वो लोन देने वापस करने में सक्षम नहीं होता। ऐसे उसका रिएक्शन यही होता है कि लोन आप का अगर समय पर नहीं चुकता करते हैं तो आपका सिविल खराब करता है, तो वो उसके दायरे में है। वो आपका सिविल को इफेक्ट करेगा, आपका आगे के लिए लोन इफेक्ट होगा। लेकिन और अदर कोई भी आप पर अगर दबाव बनाता है कि हाँ आपको जेल भेज देंगे या किसी तरह का टॉर्चर करता है, तो वो गैर कानूनी है। उस तरह का दबाव में नहीं आना है। अपना और मानसिक संतुलन बना करके वो उसको थोड़ा सा समय ले करके उसको रिकवर करना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि लोग इतने दबाव में आ जाते हैं लोन के कि वो कोई सुसाइडल अटेम्प्ट तक कर लेते हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है कि कोई अपना ज़िंदगी को समाप्त कर ले इस तरह का डर से या सामाजिक क्या बोलते हैं वो नहीं से, हाँ। सामाजिक लगता है कि हमारा रिस्पेक्ट या इज्जत हाँ, सही बात, ये पड़ जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इस सब चीज़ को बहुत कॉमन लेके चलना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पैसे की बात होती है, वो पैसे का उतार चढ़ाव जिंदगी में हर इंसान का होता रहता है और इसको बहुत हार्डली नहीं लेना है और आप किसी तरह का गलत कदम न उठाएं।
सही बात है सर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक ये चेक बाउंस की प्रक्रिया है। चेक लिया जाता है, वो चेक बाउंस हो जाता है, तो ये लोन से भी है और अदर भी है। कोई व्यक्ति अगर आपको स्टेट का चेक देता है और चेक बाउंस हो जाता है, तो इसमें क्या क्या प्रक्रिया है, इसका क्या है? देखिए, चेक बाउंस के में जैसे कि आप 1 लाख रुपए का मान लीजिए किसी का चेक आप जी लिए हुए हैं या दिए हुए हैं, जी जी, तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो फिर अगर हम दिए हुए हैं तो पहला तो कोशिश होना चाहिए कि वो चेक बाउंस ना करे। पैसा हो अगर तो हाँ वो हो जाए, लेकिन अगर खुदा न खास्ते ऐसा हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, जी पैसा आपका अकाउंट में उतना नहीं रहता है, उस कंडीशन में अगर उसमें बहुत सारा क्लॉज देता है। जब कोई चेक होता है तो बैंक वाले रीजन बताते हैं कि 7-8 ड्यू टू दिस रीजन, हाँ ड्यू टू दिस रीजन, तो उसमें पर्टिकुलर क्या रीजन है आपका, अनसफिशिएंट बैलेंस भी एक रहता है उसमें, बैलेंस नहीं, तो वो वाले रीजन अगर आ जाता है तो फिर आप अगर पार्टली पेमेंट कर चुके हैं उसमें, जैसे कि 1 लाख रुपया अगर चेक बाउंस हुआ, आप वो उसने इन्फॉर्म किया आपको, चाहे लीगल नोटिस के थ्रू या डायरेक्ट, तो उसके बाद आपने बोला कि चलो 10,000 रुपया आप पकड़ो अभी, और उसके बाद फिर बाकी मैं दे रहा हूँ, तो जब पेमेंट हो जाता है तो वो चेक बाउंस का केस खड़ा नहीं हो पाएगा जी। वो अगला आपके पास चेक बाउंस का फिर केस नहीं कर सकते। आप उसको अगर कुछ अमाउंट दे देते हैं, उस अमाउंट का दे देते हैं, वो रिसीव कर लेता है, रिसीव कर लेता है, तो उस कंडीशन में आपको एक मतलब कानूनन रूप से आप संरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि केस खड़ा नहीं होगा आप उसमें। और अगर चेक बाउंस होने के बाद वो कोई भी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तब वो आपको पर NI एक्ट के थ्रू चेक बाउंस 138 में वो चेक बाउंस का केस हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अहम जानकारी अभी आपके साथ अधिवक्ता श्रीकांत कुमार जी ने साझा की। अभी वक्त है कि छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हैं आपके कानूनी अधिकार, कैसे मिलेगा न्याय, कानून की भाषा आसान शब्दों में। झारखंड वार्ता ला रहा है आपके लिए लीगल एडवाइजर, जिसमें वकील साहब देंगे आपको कानूनी सवालों के जवाब। तो अभी लगाइए झारखंड वार्ता को फ़ोन। आप हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पूछिए कानून से जुड़े सवाल, कानून की किताब समझिए कानून के विशेषज्ञ से। सिर्फ झारखंड वार्ता पर लीगल एडवाइज़र में मंगलवार और शनिवार शाम 4 बजे से।